कहानी की शुरुआत में हम आन्या नाम की एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो अपने बॉडी बिल्डर बॉयफ्रेंड जानिया के साथ रूस में रहती थी। वो एक स्विमिंग कोच था और आन्या एक बेकरी में काम करती थी। जब वे दोनों पहली बार मिले थे तब आन्या एकदम दुबली पतली हुआ करती थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसका वजन बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन उन्हें किसी दोस्त की शादी में जाना था। आन्या ने पिछले महीने के कपड़े पहनकर देखे, लेकिन उसे कुछ भी फिट नहीं हुआ। जानिया भी इस बात से वाकिफ था, लेकिन वो इस बारे में कुछ बोला नहीं ताकि आन्या को बुरा न लगे। कुछ कपड़े तो उसके मोटापे की वजह से फट भी गए। आखिरकार उसे एक ढंग की ड्रेस मिल ही गई और वो उसे पहनकर तुरंत तैयार हो गई। जब जानिया की नजर उस पर पड़ी तो उसका मुंह हैरानी से खुला रह गया। वो सुंदर लड़की नहीं रही थी जिससे वो प्यार करता था। वो नहीं चाहता था कि शादी में उसके बॉडी बिल्डर दोस्त उसे इस मोटी आन्या के साथ देखें। वो बातें घुमाकर आन्या से कहने लगा कि जरूरी नहीं है चलना, अगर तुम्हारा मन नहीं है तो मत चलो। लेकिन आन्या अपने शरीर को लेकर खुद ही इतनी अनकंफर्टेबल थी कि शादी में जाने का उसका भी मन नहीं था। जानिया के जाने के बाद आन्या ने कपड़े बदलकर अपना वजन चेक किया। वो पूरे 76 किलो की हो चुकी थी। उसे अपने मोटापे से शिकायत तो बहुत थी, लेकिन उस पर काम करने का मन नहीं करता था। अब भी उसने तेल में गर्मा गर्म पकौड़े तले और मजे से फोन चलाने लगी। फोन पर उसने जानिया और कुछ दोस्तों की शादी की तस्वीरें देखी। उसने जूम करके देखा कि जानिया के आसपास की सभी लड़कियां एकदम पतली और फिट थीं। यह देखकर वो और दुखी हो गई। तभी उसके सामने एक वीडियो आई जिसमें एक लड़की गाल पर किस कर रही थी। यह देखकर वो झट से तैयार हुई और पार्टी के लिए निकल गई। जब आन्या शादी की पार्टी में पहुंची तो उसने देखा कि जानिया उसी लड़की के साथ चिपक चिपक कर नाच रहा था। आन्या को यह देखकर बहुत जलन हुई और वह उन दोनों के बीच जाकर नाचने लगी। जानिया भी उसे देखकर हैरान रह गया, लेकिन फिर भी उन्होंने डांस जारी रखा। आन्या को देखकर वह दूसरी लड़की मुंह फुलाकर वहां से निकल गई। कुछ देर बाद जब वे दोनों बैठकर खाना खा रहे थे तब आन्या ने पूछा कि वह उस लड़की के साथ डांस क्यों कर रहा था। बस इसी बात पर उन दोनों में बहस छिड़ गई और जानिया ने चिढ़कर कह दिया कि वह उससे तंग आ चुका है और उसका यह मोटापे से भरा शरीर उसे पसंद नहीं है। उसने कहा, जब देखो बस खाती रहती है और कोई काम है तुझे। यह सुनकर आन्या की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती वहां नया शादीशुदा जोड़ा आ पहुंचा। आन्या की मुस्कान उसी वक्त गायब हो गई जब उस लड़की ने उससे पूछा, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? इसके बाद जानिया उसे हमेशा के लिए अलविदा कहकर वहां से चला गया। अगले सीन में आन्या रोते हुए अपनी मां के घर जा रही थी। उसे कोई परवाह नहीं थी कि आसपास देखने वाले क्या सोचेंगे। आन्या ने रोते हुए अपनी मां को बताया कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसके मोटापे की वजह से उससे ब्रेकअप कर लिया है। उधर मम्मी जी ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा तू मोटी थोड़ी है, तेरी तो हड्डियां भारी हैं। इसे सुनकर तो आन्या को और भी बुरा महसूस होने लगा। अगली सुबह उसकी दोस्त नताशा ने उसे अपने घर बुलाया। आन्या ने उसकी बालकनी में एक बिस्तर लगा लिया और वहां बैठकर जानिया की बुराई करने लगी। पता चला कि जानिया पिछली रात उसका सारा सामान नताशा के यहाँ छोड़ गया था। जब तक वह नया घर नहीं ढूंढ लेती तब तक नताशा ने उसे अपने साथ ही रुकने को कहा। इसके बाद आन्या रो रो कर बस जानिया की बुराई किए जा रही थी। नताशा और उसके पति ने उसे शांत करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। नताशा ने उसे अपनी एक सहेली की कहानी सुनाई जो बिल्कुल उसके जैसी हालत में थी। उसके बॉयफ्रेंड ने भी उससे ब्रेकअप कर लिया था क्योंकि वह मोटी हो गई थी। लेकिन आन्या की तरह रोने धोने की बजाय उस लड़की ने जिम जाना शुरू किया और 1 महीने में मॉडल जैसी पतली हो गई। उसके बॉयफ्रेंड को बाद में इतना पछतावा हुआ कि उसे वापस पाने के लिए उसने उसका पूरा ऑफिस फूलों से भर दिया। अगली सुबह आन्या जिंदगी में पहली बार एक जिम पहुंची। मशीनों का ढंग से इस्तेमाल करने में उसे थोड़ा समय लगा। कई बार तो वह ट्रेडमिल से ही नीचे गिर गई, लेकिन उसने अपनी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया जब वह 1 घंटे बाद एक रेस्टोरेंट में बैठकर बर्गर खाने लगी। नताशा उसी रेस्टोरेंट में काम करती थी और उसने आकर आन्या का खाना फेंक दिया। उसने गुस्सा होकर आन्या से कहा, क्या तुम 2 घंटे भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकती? घर आकर आन्या ने अपने पूरे शरीर पर मॉइस्चराइजर लगाकर प्लास्टिक रैप से बांध लिया। उसे उम्मीद थी कि इन फालतू तरीकों से 1-2 किलो कम हो जाएंगे। रात को वह फ्रिज से कुछ चुराकर खाने ही वाली थी कि नताशा ने उसे पकड़ लिया। अगली सुबह उसने फैसला किया कि अब से वह कुछ भी अनहेल्दी नहीं खाएगी। यह उसके लिए और भी मुश्किल था क्योंकि वह एक बेकरी में काम करती थी जहां चारों ओर खाना ही खाना था। एक केक बनाते वक्त उसने गलती से अपनी उंगली चाट ली और इसके बदले उसने उसी वक्त 10 स्क्वाट्स उठक बैठक किए। दिन भर खाने की चीजें उसे अपनी ओर खींचती रहीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं। और ऐसे ही आन्या ने पूरा दिन खुद को कंट्रोल किया। शाम को वह कमरे में केक के साथ बिल्कुल अकेली थी। कुछ मिनट तक तो वह उसे घूरती ही रही और मन में उसे खाने का कोई ना कोई बहाना सोचने लगी। आखिरकार उसके सब्र का बांध टूट गया और वह एक ही बार में आधा केक खा गई। अब उसे एहसास हुआ कि शायद उसे ईटिंग डिसऑर्डर है। वह ऐसे लोगों की मीटिंग में गई जो उसी की तरह हर वक्त कुछ न कुछ खाने की लत से परेशान थे। वहां एक आदमी भी था जिसका नाम था कोलिया। आन्या को सबके सामने बात करने में शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, इसलिए उसने खुद को एंजेला नाम की एक जर्नलिस्ट बताया जो उन जैसे लोगों पर एक कहानी लिख रही है।
वहां मौजूद सब लोग अपनी बीमारी के लिए कोई ना कोई बहाना देने लगे। कोई मानना ही नहीं चाहता था कि उन्हें कोई प्रॉब्लम है। ये देखकर कोलिया ने सबसे छिड़कर कहा कि उन्हें सच्चाई को अपनाना ही होगा। उसने आन्या के हाथ देख लिए थे और वह जानता था कि आन्या भी झूठ बोल रही है। यह देखकर कि उसकी सच्चाई सबके सामने आने वाली है, आन्या एक फोन कॉल का बहाना करके बाहर चली गई। लेकिन कोलिया ने उसका पीछा किया। वह उसे एक रेस्टोरेंट में चलने को कहता है और फ्री के खाने को आन्या मना कर ही नहीं सकती थी। वहां कोलिया ने उसे आइडिया दिया कि उन्हें एक दूसरे का फिटनेस पार्टनर बन जाना चाहिए। इसके मुताबिक उन्हें रोज साथ में एक्सरसाइज करनी होगी, कुछ भी खाने से पहले एक दूसरे से पूछना होगा और एक दूसरे का सहारा बनना होगा। आन्या थोड़ी हिचकिचा रही थी, लेकिन फिर उसने सोचा कि ट्राई करने में क्या जाता है। अगले दिन से दोनों हर सुबह पार्क में दौड़ने लगे। जैसे जैसे वक्त बीता, आन्या को एहसास हुआ कि कोलिया सच में एक अच्छा इंसान है। वह अपने मोटापे की वजह से बुरा महसूस नहीं करता था। उसके साथ रहकर आन्या भी खुद से प्यार करना सीख गई। दोनों एक दूसरे की परेशानियां भी समझते थे। जल्द ही आन्या का वजन कम होने लगा। जब भी वह उदास होती तो कोलिया के साथ जोर जोर से चिल्लाने के बाद वह शांत हो जाती। आन्या बस यह चाहती थी कि जानिया फिर से उसे पसंद करने लगे और इस बात से कोलिया को बहुत जलन होती थी। 1.5 महीने में उसने लगभग 10 किलो वजन कम कर लिया था। अब उसने जानिया से मिलने का प्लान बनाया। वह स्विमिंग पूल पर पहुंची और गलती से उससे टकराने की एक्टिंग की। उसे देखते ही जानिया के होश उड़ गए। कुछ देर बाद वे दोनों पूल में पानी से खेलने लगे। सब सही चल रहा था, तभी वहां शादी के दिन वाली लड़की आ गई जो अब खुद को उसकी गर्लफ्रेंड बता रही थी। आन्या का दिल एक बार फिर से चकनाचूर हो गया। वह रात भर शराब पीकर पार्टी करती रही। अगली सुबह उसकी आंख खुली तो वह कोलिया के बिस्तर पर थी। कोलिया ने उसे विश्वास दिलाया कि उसने आन्या को छुआ तक नहीं। असल में पिछली रात आन्या शराब के नशे में एक अनजान आदमी के साथ जाने वाली थी। तभी कोलिया सही वक्त पर वहां पहुंच गया और आन्या को बचाने के चक्कर में उसने अपने मुंह पर मुक्का भी खा लिया। इसके बाद आन्या अपनी मां के घर पहुंची। उसकी मां ने कहा कि शायद वह अपने बचपन का दुख अब तक भूल नहीं पाई है। जब वह छोटी थी तो उसके पिता उन्हें अकेला छोड़ गए थे, इसलिए शायद जानिया के छोड़कर जाने पर उसे इतना दुख हो रहा है। आन्या अगले ही दिन अपने पिता से मिलने पहुंची। क्योंकि रास्ता लंबा था तो वह कोलिया को अपने साथ ड्राइवर बनाकर ले गई। रास्ते में कोलिया ने उसके करीब आने की काफी कोशिश की, लेकिन आन्या पर कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिरकार वे आन्या के पिता सरगेई से मिले। आन्या ने उनसे पूछा कि वह उन्हें छोड़कर क्यों चले गए थे। पिता ने उसे याद दिलाया कि वह उसके जन्मदिन पर उससे मिलने आया था, लेकिन आन्या ने ही उसे खिड़की से वापस भगा दिया था। रात को आन्या ने गलती से एक मोमबत्ती गिरा दी, जिससे पूरे लकड़ी के घर में आग लग गई। सरगेई उस पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसे आन्या की जान की कोई परवाह नहीं थी। यह देखकर आन्या ने उसी समय वहां से जाने का फैसला किया। अपने घर के अंदर जाने से पहले आन्या ने कोलिया की नाक पर किस किया। कोलिया का तो जैसे दिन बन गया। पैसे न होने पर उसने अपनी घड़ी बेचकर आन्या के लिए फूल खरीदे। उधर जानिया अपने किए पर शर्मिंदा होकर आन्या से माफी मांगने पहुंचा। कुछ ही देर में दोनों के बीच फिर से नजदीकियां बढ़ने लगी। जब बेचारा कोलिया फूल लेकर पहुंचा तो उसने आन्या को जानिया के साथ देख लिया। वह बेहद उदास होकर वहां से चला गया। उधर जानिया ने कहा कि वह पहले के मुकाबले बहुत सुंदर हो गई है। उसी वक्त आन्या को एहसास हुआ कि कल अगर उसका वजन फिर से बढ़ गया तो ये आदमी उसे फिर से छोड़कर भाग जाएगा। वह समझ गई थी कि वह अब उसके साथ नहीं रहना चाहती, तो उसने जानिया को जाने के लिए कह दिया। शाम को आन्या कोलिया के घर गई क्योंकि उसे एक दोस्त की जरूरत थी, लेकिन कोलिया ने गुस्से में कहा कि अब उनका रिश्ता खत्म हो चुका है, क्योंकि कोलिया ने उसे उसके एक्स बॉयफ्रेंड के साथ देख लिया था। अब दिल टूटा आशिक प्यार तो बरसाएगा नहीं, तो उसने आन्या से कहा कि अब तुम पतली हो चुकी हो, इसलिए तुम्हें कोलिया की कोई जरूरत नहीं है। अगले दिन आन्या के पिता सरगेई उससे मिलने आए और उन्होंने जिंदगी भर एक बुरा बाप होने के लिए उससे माफी मांगी। उन्होंने ठीक वैसा ही डांस किया जैसा वे आन्या के साथ बचपन में किया करते थे। अगले दिन आन्या कोलिया से मिलने एक मैराथन में पहुंची। उसे कोल्ड ड्रिंक पीते देख उसने फटाफट बोतल छीन ली और उसका पार्टनर होने के नाते अपना हक जताने लगी। उसने कहा कि कोलिया का वजन अभी कम नहीं हुआ है, इसलिए अभी भी वह उसकी पार्टनर है। दोनों मिलकर मैराथन में भागे और जी जान से उसे पूरा भी किया। आखिरकार कोलिया ने आगे बढ़कर आन्या को किस किया। अब आन्या को एहसास हो चुका था कि वह बाहर से कैसी दिखती है, इससे खुशी नहीं मिलती। असली खुशी तो खुद से प्यार करने में है। कोलिया फिट होने की कोशिश जरूर करता था, लेकिन कभी अपने मोटापे को लेकर शर्मिंदा नहीं हुआ। आखिरकार कोलिया ने भी अपने प्यार का इजहार करने की हिम्मत जुटा ली और वे दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगे।